Hello and welcome to English Mirror Hindi, the best platform to learn English language. मैं नीलेश पटेल आज फिर इंग्लिश स्पीकिंग की एक खूबसूरत जर्नी में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश स्पीकिंग। आज हम वेज टू शो योर डिसएग्रीमेंट यानी कि किसी की बात में आपकी असहमति बताने के तरीके के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे किसी की बात में आपकी असहमति बताने के तरीकों के बारे में। आज हम इंग्लिश में किसी की बात में हम किस तरह से अपनी असहमति या मतभेद बताते हैं और उसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो देख लेते हैं, जो हमें शिष्टाचार के तौर पर यूज़ करना चाहिए। तो देख लेते हैं वेज टू शो योर डिसएग्रीमेंट यानी फ्रेजेस फॉर डिसएग्रीइंग। सबसे पहले है ही इज़ नॉट टेलिंग अस द ट्रूथ यानी वो हमें सच्चाई नहीं बता रहा है। तो इसका रिस्पॉन्ड हो सकता है दैट्स नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। उसके बाद यू मस्ट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिफीट यानी आपको हार की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। इसका रिस्पॉन्ड हो सकता है आई डोंट एग्री यानी कि मैं सहमत नहीं हूँ। यू लुक वेरी कन्फ्यूज्ड, मे आई हेल्प यू? आप बहुत भ्रमित दिखते हो, क्या मैं आपकी मदद करूँ? इसका रिस्पॉन्ड हो सकता है नो वे, बिल्कुल नहीं। इफ शी ऑल्सो लाइक्स यू देन आस्क हर फॉर अ डेट। अगर वो भी आपको पसंद करती है तो उससे डेट के लिए पूछे। इसका रिस्पॉन्ड हो सकता है आई एम नॉट सो श्योर यानी मैं ये यकीन से नहीं कह सकता। उसके बाद शी इज़ प्रोबेबली लुकिंग फॉर यू, वह शायद आपको ढूंढ रही है। तो इसका रिस्पॉन्ड हो सकता है आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। स्मोकिंग शुड बी परमिटेड इन पब्लिक प्लेसेस यानी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की अनुमति दी जानी चाहिए। तो आप इसको डिसएग्री ऐसे कर सकते हो आई टोटली डिसएग्री, मैं इससे पूरी तरह से असहमत हूँ। समर इज़ द बेस्ट सीजन ऑफ द ईयर, गर्मी का मौसम वर्ष का सबसे अच्छा मौसम है। तो आप रिस्पॉन्ड दे सकते हो सॉरी आई बेग टू डिफर, क्षमा करें मेरी राय कुछ अलग है। ही इज़ एंग्री एंड डेट्स वाई ही इज़ सिटिंग देयर, वह गुस्से में है और इसलिए वहाँ बैठा है। तो आप उससे डिसएग्री ऐसे हो सकते हो आई सी इट डिफरेंटली यानी मैं इसे अलग तरह से देखता हूँ। इफ़ यू डोंट लाफ वी फील यू आर स्टिल एंग्री, यदि आप हंसोगे नहीं तो हमें लगेगा कि आप अब भी नाराज है। तो इसका रिस्पॉन्ड हो सकता है नोप नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इफ रोहित इज नॉट प्लेइंग टुडे वी मे नॉट विन, अगर रोहित आज नहीं खेलेगा तो हम जीत नहीं सकते हैं। इसका रिस्पॉन्ड हो सकता है नॉट नेसेसरीली, ये जरूरी नहीं है। वॉट हैपन टुडे विल नेवर हैपन अगेन यानी आज जो हुआ वो फिर दोबारा नहीं होगा। इसका रिस्पॉन्ड हो सकता है आई हैव डाउट्स यानी मुझे संदेह है। सोशल मीडिया इज इंक्रीजिंग वायलेंस इन आवर सोसाइटी यानी कि सोशल मीडिया से हमारे समाज में हिंसा बढ़ती है। आप उसे डिसएग्री कैसे हो सकते हो आई डू हैव डिफरेंट ओपिनियन यानी मेरी इसमें अलग राय है। इफ़ वी गो ऑन स्ट्राइक बॉस में इंक्रीज अवर सैलरी यानी अगर हम हड़ताल पर जाते हैं तो बॉस हमारी सैलरी बढ़ा सकते हैं। तो इसका रिस्पॉन्ड हो सकता है आई कम्प्लीटली डिसएग्री यानी मैं पूरी तरह से असहमत हूँ। इन सभी वाक्यों के अलावा हम
किंतु, परंतु, क्योंकि, हालांकि, यद्यपि या तथ्यपि यानी कि बट, हाउएवर और बिकॉज जैसे शब्दों के प्रयोग करने के बाद भी अपनी असहमति या मतभेद व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आई सी योर पॉइंट बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, यानी कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ लेकिन मुझे पूरा विश्वास नहीं है। फिर आई सी वॉट यू आर गेटिंग एट बट आई कैन नॉट गो अलॉन्ग विथ दैट व्यू, यानी मैं देख रहा हूँ कि आपको क्या मिला है लेकिन मैं उस नज़रिए के साथ नहीं जा सकता। फिर that's one way of looking at it, however we don't seems to agree here, यानी इससे देखने का ये भी एक तरीका है, हालांकि हम यहाँ सहमत नहीं हो रहे हैं। I agree up to a point but I still have my doubts, यानी मैं एक बिंदु तक सहमत हूँ लेकिन मुझे अब भी कुछ संदेह है। You could say that, however, I find that very difficult to accept, यानी आप ऐसा कह सकते हो लेकिन मेरे लिए ये स्वीकार करना मुश्किल है। उसके बाद नो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बिकॉज दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस, यानी कि नहीं, मुझे इसके बारे में यकीन नहीं है क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। उसके बाद आई डोंट क्वाइट एग्री विथ यू बिकॉज आई हैव डिफरेंट ओपिनियन, यानी मैं आपसे बहुत सहमत नहीं हूँ क्योंकि मेरी इसमें अलग राय है। I don't really agree with that idea because if it fails we will be in trouble, यानी मैं वास्तव में उस विचार से सहमत नहीं हूँ क्योंकि अगर ये विफल हो गया तो हम मुसीबत में होंगे। I cannot go along with that because I am afraid of failure, मैं उस विचार के साथ नहीं जा सकता क्योंकि मुझे हारने का डर है। There is no way I could agree with that because you have got to be a kidding, यानी ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं सहमत हो सकूं क्योंकि तुम मजाक कर रहे हो। उसके बाद I would not quite put it that way myself because that's not always true, यानी मैं इसे इस तरह से खुद पर नहीं डालूँगा क्योंकि यह हमेशा सच नहीं होता। We don't seems to be in complete agreement because we have different opinions, हम पूर्ण समझौते में नहीं लग रहे हैं क्योंकि हमारी अलग अलग राय है। फाइनली एक सुंदर कहावत या स्लोगन, एग्रीमेंट गेट्स बेटर रिजल्ट देन आर्ग्यूमेंट्स, यानी अर्थात सहमति से बेहतर ही परिणाम मिलते हैं ना कि बहस करने से। सिंपली अगर मैं कहूँ तो बिना वजह वाद विवाद करने से कोई भी समस्या का हल नहीं निकलता है। कुछ आपकी समझदारी और सहमति से ही आप बड़े बड़े मतभेद दूर कर सकते हो। दे टॉक मोस्ट हु हैव लिस्ट टू से, यानी जिनके पास कहने के लिए बहुत कम होता है वही सबसे ज़्यादा बात करते हैं। आज के लिए बस इतना काफ़ी है, फिर कभी इंग्लिश स्पीकिंग के कोई और टॉपिक पर ज़रूर बात करेंगे। आशा रखता हूँ कि आज का ये वीडियो प्रेजेंटेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हमारे मोटिवेशन के लिए आपके सजेशंस, थॉट्स, कॉम्प्लीमेंट्स और कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा।
अगर ये वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करना और हमारे आने वाले एजुकेशन वीडियोस तुरंत देखने के लिए हमारी चैनल इंग्लिश मिरर हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.englishmirror.com को ज़रूर देख लेना। आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखने में बहुत आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन एंड या टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।